मेरे अजीजों, हम सब क्यों चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह की बादशाही आए? खुदा यीशु मसीह की बादशाही जब आएगी उस वक्त तकलीफ नहीं रहेगी, हमें भूख नहीं लगेगी, हमें प्यास नहीं लगेगी। ये फानी बदन है ना, ये मर जाता है, सो जाता है। उस वक्त कोई बदन भी नहीं सोएगा। यीशु मसीह की बादशाही में हम सब फरिश्तों की मानद उनके साथ साथ रहेंगे। तो मेरे अजीजों, आप चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह की बादशाही में आप सब आए? आप खुद ही आना चाहते हैं कि दूसरों को भी लेकर आना चाहते हैं? आप खुद आना चाहते हैं कि दूसरों को लेकर आना चाहते हैं? दूसरों को भी साथ। मेरे प्यारे भाइयों, मैंने कलाम खुदा के शुरू में ही ये दरख्वास्त की थी कि आप सब की मतवज्जो चाहता हूं। थोड़ा सा टाइम चाहूंगा आप सबका, और मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी हाँ और ना के साथ मेरी हौसला अफजाई करते रहें, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, आप सब कलाम खुदा को सुन रहे हैं। तो आप सब चाहते हैं कि यीशु मसीह की बादशाही आए। आइए हम मिलकर कलाम खुदा में से सीखते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 22 बाब, उसकी 20 आयत में यूं मरकूम है, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, बेशक मैं जल्दी आने वाला हूं। मेरे अजीजों, कौन कहता है? लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है, बेशक मैं जल्दी आने वाला हूं। मेरे अजीजों, कौन कहता है मैं जल्दी आने वाला हूं? खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं जल्दी आने वाला हूं। तो क्या आप सब समझते हैं कि खुदा यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं? आमीन। मेरे अजीजों, बेशक खुदा यीशु मसीह जो है वो जल्दी आने वाले हैं। जिस तरह कि आज हमने कहा कि आज हम हफ्ते की इबादत में यहां पर आएंगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा या 2 घंटे लेट हो गया है, या 1 हफ्ता लेट हो गया है, मगर ये बात तो खुदा यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले कही थी कि मैं बेशक जल्दी आने वाला हूं। मगर 2000 साल बीत गए, अभी तक नहीं आए। मेरे अजीजों, क्या आप कलाम खुदा को सुन रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं? क्या आपकी समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि खुदा यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले कहा था कि मैं जल्द आने वाला हूं। जल्द आने का मतलब क्या है? कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा। मगर 2000 साल बीत गए, 2000 साल बीत गए और खुदा यीशु मसीह अभी तक नहीं आए। तो हम क्या समझते हैं कि क्या खुदा यीशु मसीह सच बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं जल्दी आने वाला हूं और 2000 साल बीत गए और अभी तक नहीं आए। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने एक म्यार दिया है, एक तकाजा दिया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर एक म्यार दिया है, एक तकाजा दिया है कि जब तक वो म्यार और वो तकाजा पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक खुदा यीशु मसीह दोबारा नहीं आएंगे। तब तक खुदा यीशु मसीह दोबारा नहीं आएंगे। आए मिलकर देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने वो कौन सा म्यार और कौन सा तकाजा दिया है जिसके पूरा होने पर खुदा यीशु मसीह दोबारा आएंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 24 बाब, उसकी 3 आयत से। मेरे अजीजों, कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और जब वो ज़ैतून के पहाड़ पर बैठा था तो उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा? यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बतेरे में नाम
मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे और तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। खबरदार, घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा न होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और बंजाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको आजाद देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मैं नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, और उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। मेरे अज़ीज़ों, यही सवाल जो आज हम सब मिलकर एक दूसरे से पूछ रहे हैं, एक दूसरे से कर रहे हैं, शागिर्दों ने भी खुदा यीशु मसीह की हयात ताइबा के अंदर किया। जब वो ज़ैतून के पहाड़ पर बैठा था तो अलग से शागिर्दों ने उसके पास आकर पूछा कि हमको बता दे कि दुनिया के आखिर होने का तेरे आने के निशानात क्या होंगे। तब मेरे और आपके खुदावंद आका दो जहां मुनज्जी यीशु अल मसीह ने फरमाया, अपने जुबान मुबारक से इन कलमात को सादर किया और कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह न कर दे, क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं। मेरे अज़ीज़ों, क्या आपको पता है आज तक कितने लोग इस बात का दावा कर चुके हैं कि मौद मसीह, आने वाला मसीह मैं ही हूं। मेरे अज़ीज़ों, आज तक एक अंदाजे के तहत पाकिस्तान के अंदर 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक इस बात का दावा किया है कि आने वाला मसीह मैं ही हूं। शायद आज 6 भी हो गए हों, 7 भी हो गए हों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि आने वाला मसीह कौन है, मैं हूं। मगर मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह का कलाम हमें यह सिखाता है कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि यीशु मसीह की जब आमदे सानी होगी वो आम इंसानों की तरह नहीं होगी, वो आसमानी फौज, आसमानी लश्कर के साथ आएगा और वो क़यामत का मंजर होगा। क्योंकि लिखा है कि उस वक्त कब्रें फट जाएंगी और मुर्दे भी जी उठेंगे, और वो क्या करेंगे, खुदा यीशु अल मसीह का इस्तकबाल करेंगे हवा में, और हम जो जीते होंगे हमारा भी फानी बदन जो है वो जिस्म पर फानी जो जिस्म है ये जमीन पर रह जाएगा, और हम सब भी बेटवा का जामा पहनकर अपने खुदा मुनज्जी दो जहां यीशु अल मसीह का इस्तकबाल करेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, आज तक जितने लोगों ने भी दावा किया है वो खुदा यीशु अल मसीह की शान अक़दस के बिल्कुल बरखिलाफ है, और खुदा यीशु मसीह ने 2000 साल पहले ही फरमा दिया कि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं क्या हूं, मसीह हूं। खबरदार, घबरा न जाना, वो तुमको गुमराह न कर दें। यीशु मसीह की आमदे सानी के तकाजे का हमें पता होना चाहिए कि यीशु मसीह की आमदे सानी का तकाजा क्या होगा। बतेरे कहेंगे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, घबराना न, गम न करना, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाह सुनना, खबरदार घबरा न जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, मगर उस वक्त तक खात्मा नहीं होगा। क्या जब यीशु मसीह आसमान पर गए उसके बाद से अफवाहें और लड़ाइयां और झगड़े और कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई कर रही है। जिस तरह के आज भी बहुत सारे ममालिक एक दूसरे के साथ जंग में मुब्तला हैं, बहुत सारी कौमें दूसरी कौमों से अदावत रखती हैं। जिस तरह के कुर्द में बसने वाले लोग, कुर्दी जुबान बोलने वाले लोग जो हैं वो अरबी जुबान बोलने वाले लोगों से दावत रखते हैं। इस तरह बहुत सारी जुबानें बोलने वाले लोग, मतलब बहुत सारे अक़वाम, बहुत सारी कौमों से अदावत रखते हैं। किस वजह से?
क्योंकि उनका ज़बान, उनका पहनावा, उनका खाना अलग तरह का है। उनकी ज़बान, उनका पहनावा और उनका खाना अलग तरह का है, जबकि हम सब बड़ी नुई इंसान हैं, मगर फिर भी कौमों से अदावत रखती हैं। मगर खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब लड़ाइयाँ, झगड़े, अफवाहें, फसाद, बुंचाल, ये सारी चीजें भी होंगी, उस वक्त तक भी खात्मा नहीं होगा। ये सब क्या होगा? मुसीबतों का शुरू ही होगा। उस वक्त खात्मा नहीं होगा। उस वक्त तक क्या है? ये सब मुसीबतों का शुरू ही है। मेरे अजीजों, लिखा है, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको आजाद देने के लिए पकड़वाएंगे और तुमको कत्ल करेंगे, और मेरे नाम के सबब से दुनिया की सारी कौमें तुमसे क्या करेंगी? अदावत रखेंगी। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले फरमा दिया कि मेरे नाम की खातिर दुनिया की सारी कौमें क्या करेंगी? तुमसे अदावत रखेंगी। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उस वक्त बतेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। उस वक्त हम में से बहुत सारे बरगजीदा लोग जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? गुमराह हो जाएंगे। बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। अब गुमराही क्या है? क्या मेरे अजीजों, कभी आपने देखा कि गुमराही क्या है? गुमराही यह है कि आप अपने